हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक पूरा क्वेश्चन देख लिया था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 34 और 35 सेम क्वेश्चन नंबर 33 जैसे बनेगा, तो उसी में से हम लोग आगे देखेंगे नया मेथड से क्वेश्चन नंबर 36 को। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है एक बार देख लेते हैं। आपको जो है स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसमें दिया है जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। क्वेश्चन नंबर 36 में साझेदार हैं आरती और भारती, फर्म में साझेदार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग मिलान कर लिए। चलिए अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पास बना रखा है इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। यह है आपका जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो तब। इसमें भी देखना हमारा क्वेश्चन बोला है आवश्यक पंजी प्रविष्टि करके बनाइए करके इसमें बोला है। तो चलिए हम लोग जनरल प्रविष्टि बना लेते हैं। यहाँ पास जनरल प्रविष्टि, पंजी प्रविष्टि, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ रहेगा, विकलन राशि और समाकलन राशि रहेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखना, एक तो नए साझेदार द्वारा ख्याति लाया रहेगा और एक फर्म में अलग से ख्याति जो है विद्यमान रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्म में जो भी ख्याति विद्यमान रहेगा उसको पहले बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर पढ़ते हैं, आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5000 विद्यमान है। मतलब ख्याति की राशि कितना विद्यमान है, 5000 इसमें विद्यमान है। तब क्या करेंगे, और ये क्या बोला है, आरती और भारती की पुस्तकों में। चलिए तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, आरती के पूंजी खातों को विकलन कर देंगे और भारती के पूंजी खाता को भी विकलन कर देंगे और समाकलन में लिख देंगे ख्याति खाता से 5000। ठीक है, अब इसी 5000 को क्या किया है, बांटा है किसमें, क्वेश्चन में दिया है 3:2 में। ठीक है दोस्तों, तो 3:2 में हम लोग बांटेंगे तो क्या होगा, आरती को मिल जाएगा 3000 और भारती को मिल जाएगा 2000। ठीक है दोस्तों, ये एकदम सरल है, बताने की जरूरत है क्या। चलिए यहाँ पास मैं बता देता हूँ, यहाँ पास कार्यविधि करके लिखा था, यहीं पास मैं बता देता हूँ ख्याति को कैसे बांटना है। यहाँ पास देखना, ख्याति हमारे पास कितना है, 5000 है। सबसे पहले हम लोग किसको बांटेंगे, आरती को 5000 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। हमारे पास अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2, इसी में बांटना है। तो हो जाएगा 3 और 2, नीचे में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1000 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 3000। चलिए वैसे ही भारती को देख लेते हैं, 5000 गुणा हो जाएगा 2/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1000 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है ख्याति को हमने बांट लिया 3000 और 2000 में। चलिए अब इसी में से हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा इसमें क्या हुआ है, जो नए साझेदार द्वारा लाया गया है अब उसको लिखेंगे, पहले जैसे बनाते थे वैसे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लाया है। सारथी के पूंजी खाता से, सारथी ने जो है पूंजी कितना लाया है, पूंजी लाया है 50000 और ख्याति कितना लाया है, ख्याति लाया है 10000। तो उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले सारथी के पूंजी खाता से 50000 लाया है और प्रीमियम के लिए ख्याति खाता से कितना लाया है, 10000 लाया है। दोनों को जोड़ देंगे, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60000। उसको हम लोग रोकड़ के नाम से लिख देंगे, रोकड़ खाता विकलन 60000। और नरेशन में लिख देंगे सारथी द्वारा ख्याति व पूंजी की रकम लाने पर। ठीक, ये बन गया। अब जब ये प्रीमियम लाता है नए साझेदार, तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। चलिए बांटते हैं। प्रीमियम के लिए ख्याति खाता को विकलन कर दें, कितना है प्रीमियम, ख्याति 10000, तो यहाँ लिख देंगे 10000। अब लिख देंगे आरती के पूंजी खाता से 4000 और भारती के पूंजी खाता से 6000। ये 4000 6000 कैसे आया उसको मैं आगे बताता हूँ। नरेशन लिख देंगे प्रीमियम के लिए ख्याति आरती व भारती के पूंजी खाता में जमा करने पर, या तो फिर आरती व भारती के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए ये 10000 को बांटते हैं कैसे, यहाँ पास देखना, मैं कार्यविधि यहाँ पास बना रखा है, उसको अपन देख लेते हैं। पुराना अनुपात कितना है हमारे पास, 3:2 है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, आगे एक पुराना अनुपात दे दिया है और आगे ही एक और दे दिया है, क्या, नया अनुपात। स्टार्टिंग में दिया रहता है वो पुराना अनुपात रहता है और दूसरा जो दिया रहता है वो क्या होता है, नया अनुपात। पुराना अनुपात हमारे पास है 3:2, आरती का 3 है और भारती का 2। नया अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 2:1:1।
आरती का 2 है, भारती का 1 है और सारथी का जो नया शेयरधारक उसका कितना है 1 है। अब क्या करेंगे, त्याग अनुपात बराबर निकाल लेंगे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। चलिए आरती का निकालते हैं। आरती का हो जाएगा 3/5, यहाँ से 3/5 माइनस कर लेंगे नया अनुपात कितना है 2/4, यहाँ से 2 लिए और 2 1 3 3 और 1 4 कर लिए। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे का नीचे से गुणा, उसके बाद फिर हम लोग तिरिया गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20 कर लिया, उसके बाद 4 तिया 12 कर लिया, बीच में माइनस का माइनस और 5 दूनी 10 कर लिया। 12 में से 10 घटा कितना हो जाएगा 2 और नीचे में 20 का 20। वैसे ही भारती का भी निकाल लेंगे। भारती का यहाँ से देख लेना 2/5 कर लेंगे माइनस का माइनस, और भारती का यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 1 4, 1/4। नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, उसके बाद तिरिया गुणा, 4 दूने 8, बीच में माइनस का माइनस, 5 1 5 बराबर कर लेंगे। 8 में से 5 घटा तो कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी देखना 2/20 है, यहाँ भी 2/20 है, नीचे में 20 और 20 आ गया। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2:3, मतलब आरती का आ गया 2 और भारती कितना आ गया 3। अब चलिए जो 10,000 आया है उसको हम लोग बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, आरती का हिस्सा कैसे आ जाएगा 10,000 गुणित हो जाएगा 2/5। अब 2/5 कहाँ से आए, यहाँ से आए। ध्यान रखना इसको पुराना अनुपात में नहीं बांटना है, ध्यान रखना हमारे पास एक नया भी अनुपात दिया हुआ है ना, तो हम लोग पहले त्याग अनुपात निकालेंगे। त्याग अनुपात के बाद जो भी अनुपात आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीमियम की राशि को बांटेंगे। 10,000 गुणा हो जाएगा 2/5, 5 1 5, 5 दूने 10, 2,000 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 4,000। वैसे ही भारतीय का हिस्सा निकालेंगे, 10,000 गुणा कितना हो जाएगा 3/5, 5 1 5, 5 दूने 10, 2,000 को अगर 3 से गुणा करो तो 2 तिया 6,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 36। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हमारा है प्रश्न क्रमांक 40, क्योंकि 36 को बनाने के बाद यहाँ से 37 38 39 लगभग सेम वैसे ही बनेगा। नया मेथड से है ये। इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, गुप्त ख्याति मतलब हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति निकालने इसमें सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमने गुप्त ख्याति आपका जो ख्याति जब हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने निकालना सीखे थे अध्याय 2 में। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी को हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे। प्रश्न क्रमांक 40 में दिया है x और y साझेदार हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 40 को मैंने यहाँ पर बना रखा है। चलिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें सबसे पहले क्या बोला है, गुप्त ख्याति निकालना है और ख्याति निकालने के बाद आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए करके बोला है। तो चलिए गुप्त ख्याति कैसे निकालना है। गुप्त ख्याति निकालेंगे, सबसे पहले जो पूंजी लाया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो जिस भाग में प्रवेश किया रहेगा उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना लाया है 32,000 जो है पूंजी लाया है, और कितना भाग में प्रवेश किया है 1/4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो पूरा फर्म की जो है क्या होगा, पूंजी पूरा निकल जाएगा। कितना जो भी है वो पूंजी पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए फर्म की पूंजी निकलेगा 32,000 गुणा कर लेंगे हम लोग कितना 4/1 के साथ, उल्टा किए हैं जस्ट अपोजिट, ध्यान रखना। तो 32,000 को हम लोग 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा 1,28,000 पूंजी निकल के आ गई है। अब हमें गुप्त ख्याति निकालना है, तो गुप्त ख्याति कैसे निकलेगा, कुल साझेदारों की पूंजी में हम लोग क्या करेंगे, जो अभी पूंजी आई है उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, फर्म की पूंजी में से जितना भी साझेदार का पूंजी रहता है उसको हम लोग घटाते हैं, तब हमें क्या निकल जाता है, गुप्त ख्याति निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं कुल साझेदारों की पूंजी क्या क्या है। तो हमारे पास x साझेदार हैं, x की पूंजी प्लस y की पूंजी कर देंगे प्लस z की पूंजी कर देंगे। उसके बाद लाभ हानि खाता की राशि, इस क्वेश्चन में जो है लाभ हानि खाता की राशि भी दिया है 16,000 जमा करके, उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। चलिए x की पूंजी कितना है 20,000। इस क्वेश्चन में देखना स्टार्टिंग में दिया है प्रत्येक साझेदार की फर्म में पूंजी 20,000 है। प्रत्येक साझेदार मतलब x का भी 20,000 है और y का भी 20,000 है। तो 20,000 प्लस कर देंगे y का भी 20,000, जेड कितना लाया है पूंजी कितना लाया है 32,000, और लाभ हानि की राशि कितना है 16,000। सबको हम लोग जोड़े तो कितना आ गया 88,000 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, गुप्त ख्याति निकालने के लिए फर्म की कुल पूंजी में से कुल साझेदार की पूंजी में को हम लोग घटा देंगे। तो कितना है हमारे पास पूंजी 1,28,000 में से 88,000 को घटा देंगे, कितना निकल के आ गया 40,000। यही हमारा क्या है, गुप्त ख्याति है। गुप्त ख्याति निकल के आ गया 40,000।
अब इस 40,000 में से 69,000 का हिस्सा कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं। तो जेड की ख्याति का हिस्सा 40,000 गुणा कर लेंगे, कितना भाग में प्रवेश किया है 1/4, तो 1/4 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर आ गया कितना 10,000। 10,000 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 10,000। अब इस 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, जो पुराने 10,000 है उसको हम लोग बांट देंगे। उसको किस में बांटेंगे, जनरल पृष्ठ में। चलिए जनरल पृष्ठ यहाँ पर बनाएंगे, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। इसमें दिनांक नहीं दिया है इसलिए हम लोग सीरियल नंबर लिख देंगे। जो भी यहाँ पास आया है उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे विकलन में। जेड के पूंजी खाता को विकलन कर देंगे, कितना है 10,000। अब इस 10,000 को हम लोग पुराने 10,000 में बांट देंगे, एक्स के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से गुप्त ख्याति का संयोजन करने पर। ठीक है, 5,000 5,000, ये कहाँ से आया 5,000 5,000। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि किस अनुपात में बांटना है करके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है किस अनुपात में बांटना है करके तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको बराबर बराबर बांट देंगे। तो 10,000 आया है, 10,000 को हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के में चला जाएगा 5,000 और वाई के में भी कितना चला जाएगा 5,000। यहाँ पर टोटल जोड़ के लिख देना 10,000 और 10,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 40। चलिए दोस्तों अब इसी में से हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बना लिए, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 42। ये भी एक नए मेथड से बनेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संचय अवितरित लाभ एवं लाभ हानि का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 42 है। लीला और मीना इस फर्म में साझेदार हैं। क्वेश्चन को एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पास बना रखा है। चलिए आपको बता रहा हूँ इसमें क्या बोला है, रोज नामचा पृष्ठ दीजिए, मतलब एक जनरल पृष्ठ हमें बनाने के लिए बोला है। तो इसमें देखना क्या क्या दिया है। लीला और मीना फर्म में साझेदार हैं और लाभ व हानि का विभाजन 5:3 के अनुपात में करती है। 1 जनवरी 2017 को वे ओम को फर्म में प्रवेश देती हैं। नया साझेदार है ओम। ओम के प्रवेश तिथि पर लीला और मीना का चिट्ठा पत्र में सामान्य संचय दिया हुआ है 16,000, लाभ व हानि खाता का दिया है 24,000 और ओम प्रवेश पर 10,000 पूंजी लाता है और 8,000 ख्याति लाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो जो चिट्ठा में जो है ना दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे और पुराने साझेदारों को बांट देंगे। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सामान्य संचय। सामान्य संचय को हम लोग लिख देंगे विकलन में, कितना है हमारे पास 16,000। इसको हम लोग पुराने साझेदारों में बांट देंगे, लीला के पूंजी खाता से और मीना के पूंजी खाता से। नरेशन में लिख देंगे सामान्य संचय की राशि पुराने साझेदार के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। ठीक है, अब 16,000 को बांटे, लीला का आ गया 10,000 और मीना का आ गया 6,000। ये कहाँ से आया, चलिए कार्यविधि में देखते हैं। यहाँ से देखना सामान्य संचय है 16,000 और अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लीला का 16,000 गुणा कर लेंगे 5/8, 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 2,000 को 5 से गुणा करो तो 5 दूनी 10,000। वैसे मीना का करेंगे 16,000 गुणा 3/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 2,000 को 3 से गुणा करो तो 2 तिया 6,000। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य संचय को ऐसे हम लोग बांट देंगे। वैसे आगे देखेंगे लाभ और हानि भी दिया है, वो कितना दिया है 24,000, उसको भी बांट लेते हैं। लाभ और हानि खाता विकलन करके 24,000 है। लीला के पूंजी खाता से 15,000, मीना के पूंजी खाता से 9,000 और यहाँ नरेशन में लिख देंगे लाभ और हानि की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। 15,000 9,000 कैसे आया, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। लाभ और हानि दिया है 24,000 और अनुपात इसमें भी कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। लीला का हम लोग यहाँ से लिख देंगे 24,000 गुणा 5/8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दिया 24। 3,000 को अगर 5 से गुणा करें तो 5 दिया 15,000। मीना का वैसे अगर आगे बनाए 24,000 गुणा कर लेंगे 3/8, 8 एकम 8, 8 दिया 24। 3,000 को 3 से गुणा करें तो 3 दिया 9,000। लीला का आ गया 15,000 और मीना का 9,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 15,000 9,000 समझ में आ गया कैसे बनाए। ठीक है, चलिए आगे अब क्या करेंगे, इन दोनों को बनाने के बाद अब नए साझेदार जो है 10,000 पूंजी लाए हैं और 8,000 ख्याति। तो हम लोग पहले जैसे बनाते थे ना वैसे आगे बनाएंगे। जो जो लाया है उसको हम लोग समाकलन में कर देंगे और विकलन में लिख देंगे रोकड़ खाता। चलिए देखते हैं क्या क्या लाया है। ओम के पूंजी खाता से कितना लाया है पूंजी 10,000 और ख्याति खाता से ख्याति कितना लाया है 8,000। दोनों को जोड़ देंगे 10 और 8 18,000।
विकलन में लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन 18,000। नरेशन में लिख देंगे उन द्वारा ख्याति व पूंजी की राशि लाने पर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में बांट देंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखना, चौथा ख्याति खाता को हम लोग कर देंगे विकलन में 8,000 और पुराने साझेदार में बांट देंगे। लीला के पूंजी खाता से और मीना के पूंजी खाता से 5,000 और 3,000। ख्याति की राशि पुराने साझेदार के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे, विकलन भी 66,000 आ जाएगा और समाकलन में भी 66,000। चलिए देखते हैं ख्याति में 5,000 और 3,000 कैसे आया। तो लीला का देखते हैं 8,000 गुणा कर देंगे 5/8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1,000 को अगर 5 से गुणा करो तो वो 5,000 आ जाएगा। मीना का भी कर देंगे 8,000 गुणा 3/8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1,000 को 3 से गुणा करो तो 3,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 42। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेना। ठीक है, हो गया। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम लोग कल से जो है क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग सीखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना और साथ में साझेदारों की पूंजी खाता बनाना और स्थिति विवरण तैयार करना। अधिकतर जो है कल से जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप लोग छोड़ना मत और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आप लोग दोस्तों को भी बता दें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं सीरियल से पूरा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताते जा रहा हूँ। आप लोगों को जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये अभी त्रैमासिक परीक्षा आने वाला है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आ सकते हैं उसके बेस पे। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।